गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 6 की हिंदी पढ़ाऊंगी। पाठ 1 उन्हें नया निर्माण करो, जिसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में कवि जो इस धरती के नवयुवक हैं उनका आह्वान करते हुए उनमें नए निर्माण को करने को प्रेरित कर रहा है। कवि के अनुसार इस धरती का प्रत्येक पुत्र यदि चाहे तो वह अपने सुंदर आराध्य से, अपनी मेहनत से इसको सुंदर बना सकता है। और पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी माँ की रक्षा के लिए अपना तन मन धन न्योछावर कर उसे समृद्ध और शक्तिशाली बनाए बनाए। इसी आधार पर कवि इस देश के नवयुवकों को देश के नव निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है। क्या कह रहा है कवि, आइए देखिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि कह रहा है कि हे इस धरती पर रहने वाले नवयुग को उठो और फिर से इस धरती का नया निर्माण करो और किसी एक व्यक्ति के जीवन में फिर से उन्हें नई स्फूर्ति दो और उनमें नए प्राण भर दो। और क्या कह रहा है, नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस है, युग युग के मुरझे सुनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, उन्हें नया निर्माण करो। और कह रहा है कवि कि तुम्हारे अंदर, तुम आज के नव युवक हो, तुम्हारे अंदर नई बात है और तुम्हारे अंदर कुछ करने की नई आशाएं हैं और नई तरंगे हैं। इसीलिए हे नवयुवकों, उठो और जो पहले से जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं उन व्यक्तियों के चेहरों में कुछ नई मुस्कान भरो, यानी कुछ नया करके उनके चेहरों को फिर से खिला दो। हे धरती के अमर सपूतों, तुम उठो और इस धरती का पुनः नया निर्माण करो, कुछ नया ऐसा करके दिखलाओ जिससे कि जो युग युग के जो मुरझे हुए व्यक्ति हैं उनमें उनके चेहरे खिल जाएं। डाल डाल पर बैठे बिया कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भोरे मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग न गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, उन्हें नया निर्माण करो। वो कह रहा है कि जो डाल डाल पर बैठे हुए पक्षी हैं, यक्ष मतलब पक्षी हैं, तो ये जो कुछ अपने नए स्वरों में गा रहे हैं। कहने का मीन्स ये है कि जो व्यक्ति हैं इधर उधर भटक रहे हैं और कुछ आपसे कुछ उन्होंने आशाएं रखी हुई हैं और ये जो भोरों की तरह गुनगुन करते हुए अपने मस्त होते हुए कुछ गा रहे हैं। हे नवयुग को तुम अपने अंदर कुछ नया राग में कुछ नए गान भरो। हे इस धरती पर रहने वाले नवयुग को तुम उठो और फिर से इस धरती का नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जब उद्धान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, उन्हें नया निर्माण करो। और इस धरती की कली कली इधर उधर खिल रही है वह फूल और इस धरती का फूल जो है वो मुस्कुरा रहा है। और आज हमारी धरती जो है वो सुनहरी हो गई है।
अपने नए मंगलमय ध्वनियों से इस जग का, इस संसार का उद्धार करो। हे इस धरती पर रहने वाले नवयुग को तुम इस धरती का फिर से पुनः निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उनको डरा के अमर शब्दों तो पुनः नया निर्माण करो। और जो ये सरस्वती माँ का पावन मंदिर है, यह जो भारत भूमि है, यह तुम्हारी ही संपत्ति है और तुम्ही से हर बालक इस धरती का रक्षक है और तुम ही इस धरती के पुजारी हो। यानी कि यह संपत्ति जो तुम्हारी है, तुम ही इस संपत्ति के रक्षक हो, रक्षा करने वाले ही तुम ही बालक हो। इसीलिए इनमें मतलब प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान के दीपक जलाओ और नवयुग का आह्वान करो। इसीलिए ये धरती पर रहने वालों, नवयुग को तुम इस धरती का फिर से पुनः निर्माण करो। आइए अब हम आपको इसमें आगे कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि नवयुग को से क्या करने को कह रहा है। अभी हमने आपको इस कविता पढ़ाई। अब इस कविता के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन बताने हैं कि कवि नवयुग को से क्या करने को कह रहा है। तो कवि नवयुग को से इस धरती पर नव निर्माण करने को कह रहा है, इस धरती का नया निर्माण करने को कह रहा है। कवि नवयुग को से नव निर्माण करने को कह रहा है। जन जन के जीवन में नव प्राण भरने से कवि का क्या तात्पर्य है। जन जन के जीवन में नव प्राण भरने से कवि का क्या तात्पर्य है। जन जन के जीवन में नव प्राण भरने से कवि का यह तात्पर्य है कि धरती का प्रत्येक पुत्र इसे अपने योगदान से सुंदर व आराध्य बना सकता है। इसीलिए प्रत्येक नवयुग को वो कुछ नया करने को प्रेरित कर रहा है। कवि ने नवयुग की नूतन पीढ़ा किसे कहा है। कवि ने नवयुग की नूतन पीढ़ा नवयुगों को कहा है। सरस्वती का पावन मंदिर क्या है। सरस्वती का पावन मंदिर क्या है। सरस्वती का पावन मंदिर भारत भूमि की संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुग का आह्वान किस प्रकार संभव है। नवयुग का आह्वान तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भरपूर ज्ञान भरा हो। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे जो अभी हमने आपको चैप्टर पढ़ाया। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कवि नवयुग को से क्या करने के लिए कह रहा है। कवि नवयुग को से क्या करने के लिए कह रहा है। अभी हमने चैप्टर में आपको बताया, क्या माँ की रक्षा करने के लिए, अपना तन मन न्यौछावर करने के लिए, या देश का नवनिर्माण करने के लिए। तो इसका आंसर है कवि नवयुग को से देश का नवनिर्माण करने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर है ये। इस पर कीजिए, देश का नवनिर्माण करने के लिए कह रहा है। डाल डाल पर बैठकर कौन गाता है। डाल डाल पर बैठकर कौन गाता है। बिहा, भौरे, कोयल। कौन गाते हैं। बिहा। डाल डाल पर बैठकर बिहा गाते हैं। सरस्वती का पावन मंदिर क्या है। सरस्वती का पावन मंदिर क्या है। भारत भूमि की संपत्ति
जहाँ सरस्वती की मूर्ति हो। तो सरस्वती का पावन मंदिर भारत भूमि की संपत्ति है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, मुरझाए हुए फूलों को नव मुस्कान से किस प्रकार भरा जा सकता है। मुरझाए हुए फूलों को नव मुस्कान से किस प्रकार भरा जा सकता है। इसका आंसर है, मुरझाए हुए फूलों को नव मुस्कान से धरती का नया निर्माण करके भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया राग व नव गान भरना कैसे संभव है। नया राग व नव गान भरना कैसे संभव है। इसका आंसर है, नया राग व नव गान भरना तभी संभव है जब हम प्रति एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान के दीपक जला सके या दीपक जला दें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, धरती माँ की काया सुनहरी करने से कवि का क्या उद्देश्य है। धरती माँ की काया सुनहरी करने से कवि का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर है, धरती माँ की काया सुनहरी करने से कवि का यह उद्देश्य है कि इस धरती पर प्रति एक व्यक्ति सुरक्षित व खुशहाल हो या मंगलमय हो। फोर्थ क्वेश्चन, जब उद्यान को गुंजित करना कैसे संभव है। जब उद्यान को गुंजित करना कैसे संभव है। इसका आंसर है, जब उद्यान को गुंजित करना तभी संभव है जब प्रति एक व्यक्ति अपनी नई मंगलमय ध्वनि, जब प्रति एक व्यक्ति के अंदर नई मंगलमय ध्वनि भरी हो, या जब उद्यान को गुंजित करना प्रति एक व्यक्ति अपनी नई मंगलमय ध्वनियों से जन उद्यान को गुंजित कर सकता है। 5 क्वेश्चन है, इस कविता में कवि का क्या संदेश है। इस कविता में कवि का क्या संदेश है। तो इसका आंसर है, इस कविता में कवि का संदेश है कि नवयुवकों को देश का नव निर्माण करने का संदेश है। इस कविता में नवयुवकों को देश का नव निर्माण करने का संदेश है। धन्यवाद।